हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो थंबनेल तो तुम देख ही रहे होगे कि नया साल, नई खुशखबरी, पहली गुड न्यूज़। जो भी लोग वेट कर रहे थे सीयूईटी पीजी में बीएचयू के ऐड होने का, तो बीएचयू भी भाई सीयूईटी पीजी में ऐड हो चुका है। बीएचयू इज नाउ वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सीयूईटी पीजी 2024। 2024 के स्टार्ट होने के पहले यानी कि 30 दिसंबर को जेएनयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि वो बी सीयूईटी पीजी 2024 में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब बीएचयू भी ऐड हो चुका है। आप चाहें तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि बीएचयू वहाँ पर शो होने लग गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब सीयूईटी पीजी का फॉर्म आया था कि हो सकता है टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी शो नहीं हो रही हैं। तो जेएनयू, बीएचयू और उसके अलावा काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अब शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। और भी जो यूनिवर्सिटी बच गई है, माइट बी पॉसिबल कि अगले 3-4 दिनों में वो भी शो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो और कई बच्चों का ये क्वेश्चन था कि हमने फॉर्म भर दिया है, हमने बीएचयू को सिलेक्ट नहीं किया या जेएनयू को सिलेक्ट नहीं किया। तो उनको ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो वहाँ पर करेक्शन के टाइम पे करेक्ट कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि सीयूईटी पीजी के कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है बीएचयू, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सीट मैट्रिक्स है। बहुत सारे कोर्स हैं जो ऑफर करता है, सभी मैं नहीं बता पाऊंगा। मेन कोर्सेज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो साइंस कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो साइंस कोर्सेज में यहाँ पर जो जनरल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स भी है। जनरल कोर्स जो ऑफर करती है बीएचयू वो है एमएससी फिजिक्स। नंबर ऑफ सीट्स है जो है 96। एमएससी केमिस्ट्री नंबर ऑफ सीट्स है 96। जियोलॉजी नंबर ऑफ सीट्स 54। नंबर ऑफ एमएससी जूलॉजी 64। एमएससी बॉटनी 64। कंप्यूटर साइंस 32। एमएससी बायोकेमिस्ट्री 27 सीट्स। एमएससी जियो फिजिक्स 42 सीट्स। जियो फिजिक्स की केवल और केवल दो यूनिवर्सिटी है, एक है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और एक है जो बीएचयू है जो सीयूईटी पीजी के थ्रू जियो फिजिक्स के कोर्स ऑफर करती है। दो यूनिवर्सिटी है। अगर मैं पौंडीचेरी की बात करूँ तो उसमें ओनली 10 सीट है, और अगर मैं जियो फिजिक्स की यहाँ पर बीएचयू की बात करता हूँ तो इसमें 42 सीट्स है। और मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियोज़ में भी कि यहाँ पर दो तरह की सीट है, एक है बीएचयू और एक है नॉन बीएचयू। तो ये जो आप सीट्स देख रहे हैं यानी कि जो आप 96 सीट्स देख रहे हैं तो ये 48 में बटी हुई है। 48 जाएगी जो बीएचयू वाला है और 48 जाएगी जो नॉन बीएचयू वाला है। हालांकि जब वो खाली रह जाती है, बीएचयू की प्रॉपर सीट फिलिंग नहीं होती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो सीट्स है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लियर? अच्छा जी। अब प्रोफेशनल कोर्स होने को तो बहुत सारे हैं, जैसे कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसी तरह से जो माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है वो भी प्रोफेशनल कोर्स में आता है जिसमें 10 सीट है। पर वो प्रोफेशनल कोर्स डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ एडमिशन्स हैं अगर वो प्रॉपर हैं तो वो कोर्स चलते हैं, नहीं तो वो नहीं चलते हैं। तो एक तो जिनमें से प्रोफेशनल कोर्स में से है एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके अंदर सीट्स हैं 57 एंड 25। 57 जो सीट्स है वो रन होती है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से, और बाकी जो सीट्स है 25 वो राजीव गांधी साउथ कैंपस से। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स में स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेशनल कोर्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का है, और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का है, जिसको आप डिटेल में जाके वहाँ पर ब्रोशर में चेक भी कर सकते हैं या फिर साइट पर चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं यहाँ पर, या जो आर्ट्स फैकल्टी के कोर्सेज हैं, अरेबिक, एमए इन अरेबिक जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 22। इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं 96, 37, 37, 37 और 37। अब ये जो बीएचयू के अंदर कॉलेज है ये सारे उन कॉलेजेस के अंदर चलते हैं, और साइंस के जितने भी कोर्स हैं वो डिपार्टमेंट में चलते हैं, है ना। साइंस के जितने कोर्स हैं वो सब डिपार्टमेंट में चलते हैं। बाकी जितने आर्ट्स के कोर्स हैं वो अलग अलग कॉलेज में भी रन होते हैं जो बीएचयू से अफिलेटेड है या बीएचयू के अंदर है। एमए इन फ्रेंच ये 22 सीट्स, एमए इन जर्मन 22 सीट्स, एमए इन नेपाली 54, पर्सियन 22, बंगाली 96। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में बहुत सारी सीट्स हैं 193, 37, 37, 37 और 37। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में सबसे ज़्यादा सीट है 193। एमए इन बंगाली 96 एंड 37। उसके बाद अगर हम मराठी में बात करें 42, तेलुगु 42, उर्दू 64 और 37, एंड एमए इन पाली 44 सीट्स हैं यहाँ पर। संस्कृत के अंदर भी काफ़ी सारी सीट्स हैं 96, 37, 37, 37, 37। उसके बाद लिंग्विस्टिक 54, एमए इन एआईएसएच एंड आर्क, ये आर्क मेरे को नहीं पता क्या होता है, 96, 37, 37, 37, 37।
MA इन हिस्ट्री 54, इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन 96, MA इन फिलोसफी 96, और उसके बाद 37 कॉलेज वाली सीट्स जो हैं वो अलग है। देन 37 और हिंदू स्टडीज़ में सीट्स हैं 40। प्रोफेशनल कोर्स जो आर्ट्स में चलते हैं उनमें प्रोफेशनल कोर्स है MA इन मास कम्युनिकेशन 47 सीट्स, म्यूजियोलॉजी 12, और उसके बाद ये प्रयाजोनक मूलक हिंदी 30, लाइब्रेरी साइंस 47, और उसके बाद पैलोग्राफी 20, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 62 और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 49 सीट्स। ठीक है, ये है नंबर ऑफ सीट्स जो BHU में चल रही है और कोर्सेज। और उसके अलावा सोशल साइंस के कोर्स की बात करें तो MA इन इकोनॉमिक्स 96, और 96 के बाद 37 और हिस्ट्री के अंदर 96 डिपार्टमेंट में, बाकी 37 कॉलेज में बटी हुई है, काफ़ी सारी सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस 96, और ये बाकी की 37 जितने भी कॉलेज में, सोशियोलॉजी में 96 और 37 करके है, और आर्किवल स्टडीज़ में 45 और मास्टर इन जेंडर स्टडीज़ 35। फिर अगर बात की जाए कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की या कॉमन सब्जेक्ट्स की जो आर्ट्स और MSc में कॉमन है, तो सबसे पहला है होम साइंस। होम साइंस में MSc में भी एडमिशन मिलेगा और आर्ट्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा। 64 सीट्स हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर। उसके अलावा जो एफिलेटेड कॉलेज है उसमें 26, राजघाट कॉलेज में 37, और अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो वो MA भी ऑफर होगा उसमें, MSc भी, यानी कि जो MA MSc जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और MSc वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ से किया हुआ है वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 143 इनके लिए। MA MSc इन स्टैटिस्टिक्स 64, और MA MSc इन साइकोलॉजी यहाँ पर है 64, और यहाँ पर साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स फॉर साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स ये अलग अलग कॉलेज में है 37 और 37। फिर नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए 7 सीटें हैं साइकोलॉजी में ही। ज्योग्राफी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 81, और MA ज्योग्राफी में ये अलग अलग कॉलेज में है वो 37। तो ये कोर्सेज हैं जो मोस्टली डिमांडेड कोर्स रहते हैं BHU के अंदर, उनके बारे में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर इनकी एलिजिबिलिटी देखी जाए तो सबसे पहले जनरल साइंस कोर्स की बात कर लें तो जो BSc ऑनर्स हो या फिर उसके बाद 10+2+3, एक तो BSc ऑनर्स हो, उसके बाद अगर वो नहीं है तो BSc कर रखी हो आपने 10+2+3 पैटर्न के बाद, है ना। 10+2+3 पैटर्न मतलब 10th के बाद आपने 11th-12th किया और उसके बाद फिर BSc में एडमिशन लिया हो। 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। और BSc के अंदर द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन शाउट मस्ट बी ऑनर्स, जिसके अंदर एडमिशन शाउट किया जा रहा है, मतलब अगर आप फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BSc आपके पास ऑनर्स होना चाहिए फिजिक्स का, और एज सब्जेक्ट स्टडीज़ इन ऑल 3 ईयर्स, या फिर वो जो सब्जेक्ट है वो आपने तीनों साल पढ़ा हो। मतलब अगर आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो या तो केमिस्ट्री ऑनर्स हो या फिर केमिस्ट्री BSc के आपके तीनों सालों में हो, यानी कि फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। कॉम्बिनेशन का ऐसा कोई चक्कर यहाँ पर है नहीं। फॉर एडमिशन to MSc in botany zoology, a candidate must also have offered chemistry as one of the subject at graduation level। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है बॉटनी और जूलॉजी में तो उनका एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए बॉटनी या जूलॉजी के साथ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन लेवल में। फॉर एडमिशन इन MSc इन स्टैटिस्टिक्स, ए कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जो स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लेना चाहता है उसका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो बच्चा MA MSc कोर्स ज्योग्राफी में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, होम साइंस में, साइकोलॉजी में और बोथ फैकल्टी, देयर विल बी ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच ऑफ सब्जेक्ट एंड ए सिंगल मेरिट लिस्ट। तो इनके लिए एक सिंगल मेरिट लिस्ट बनेगी। बायोकेमिस्ट्री में जो एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री अंडर 10+2+3 पैटर्न, या फिर BSc हो with biochemistry as a subject in all 3 years of graduation course, securing a minimum 50% marks in science subject, और BSc honors in chemistry, botany, zoology और BSc life science under 10+2+3 pattern with chemistry as subject, studies for at least 1 year, ठीक। फिर उसके बाद MSc जियोफिजिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो BSc ऑनर्स और BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न, सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट विद फिजिक्स मैथ्स एज वन मोर साइंस सब्जेक्ट। फिजिक्स और मैथ आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा
एक और सब्जेक्ट कम से कम साइंस का हो। जियोलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए जियोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें आर्ट्स के कोर्सेज़ की, तो एमए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन अगर आपको लेना है तो बीए ऑनर्स हो, बीए हो, बीएससी ऑनर्स हो, बीएससी अंडर 10+2+3 पैटर्न हो, सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, स्टडीज एट बीए बीएससी लेवल। आप बीए हो, बीएससी हो, सब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक्स के लिए बीए ऑनर्स, बीए बीएससी ऑनर्स, बीएससी, बीकॉम, बीटेक अंडर 10+2+3 पैटर्न, मिनिमम 50% मार्क्स है। और यूजी लेवल पे एमए इकोनॉमिक्स, ऐसा मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए 50% मार्क्स, साइकोलॉजी के लिए ऐसा कोई मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये कोर्सेज है और उनके क्राइटेरिया है बीएचयू के अंदर। तो अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये डिमांडिंग कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको बीएचयू में मिल जाएंगे, जिसको आप साइट पे भी देख सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का जो टैब बना हुआ है वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप पीजी फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको ये बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। इसके अलावा लाइव कोर्सेज भी चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ही, जिन्हें आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैचेस, तो पेड बैचेस भी अवेलेबल है जो आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप एप्लीकेशन जो अवेलेबल होगी गूगल स्टोर पर, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप अपने जो कोर्सेज हैं उनको, जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। तो वो 4 जनवरी से टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG 2024 के लिए तो BHU अब ऐड हो चुका है CUET PG में, एंड होपफुली नए साल में ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।